अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th के लिए साथियों गणित का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और गणित का पेपर मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से पर्सन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी आपका कमेंट है कोई भी पीडीएफ फाइल के लिए वो आप हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो मैं आपको बता दूंगा अभी वीडियो में, जिसके थ्रू आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, मान लीजिए कि ये मेरा एक बिंदु है। अब यहाँ से मुझे एक रेखा खींचनी है। इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, अनंत रेखाएं खींच सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है मेरी। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनफाइनाइट इसको बोलेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए, तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं को से होकर कितने वक्र है वो खींचे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त है वो खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, असंरेखी है, मतलब बहुत सारी रेखाएं हैं, इनसे होकर कितने वृत्त है वो खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार से वृत्त के लिए दोस्तों कोई ना कोई एक डिफाइन होना ज़रूरी है, एक बिंदु, ठीक है, उससे हम खींच सकते हैं। बाकी आप इसका क्वेश्चन का कमेंट करेंगे कि क्या आपके अनुसार आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम व अधिकतम मान हो सकता है। दोस्तों किसी भी प्रायिकता का अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए कि कोई भी, जैसे कि हमने पासे के बारे में पढ़ा है या एक रुपए के पहलू के बारे में बात करें हम, ठीक है, तो उसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो एक होती है, जीरो कभी भी नहीं हो सकती। जीरो का मतलब है कि हम किसी चीज़ को इंडिकेट कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम जो प्रायिकता है वो एक होगी। और अगर हाईएस्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, किसी घटना की घटने की प्रायिकता, ठीक है, किसी घटना की घटने की प्रायिकता मिनिमम एक हो सकती है और अधिकतम दो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, एक और दो मेरा सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्यों, देखिए मैं अगर बात करूँ रुपए के, एक जो रुपया है मेरा, मान लीजिए कि ये रुपया है, इसकी एक साइड में दोस्तों आपका क्या बना हुआ है, हेड बना हुआ है, और एक साइड क्या बना हुआ है, टेल। अगर मैंने इसको उछाला तो एक बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है दो में से, ठीक है, दो में से एक बार हेड आ सकता है, तो एक बार वापस से टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि एक चीज़ की घटना दो बार हो सकती है। यहाँ पे देखिए अगला जो दिया गया है आपको, यहाँ पे इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक आप आराम से ज्ञात करेंगे, ऐड करके डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपको देखनी होगी। देखिए अपरिमेय, देखिए आपने पढ़ा था एग्जाम्पल के लिए, 3√2 5 इस प्रकार से संख्याएं, मतलब जिनका अनिश्चित मान होता है कोई, वो आपकी अपरिमेय होती है, जिनका मान निकलता है वो आपकी परिमेय संख्याएं होती है। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए बिंदु आपको दिया गया है -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये बनाना आपको एक्स एक्स और वाई एक्स, ये माइनस का एक्स हो गया और ये माइनस का वाई हो गया। पहली जो संख्या होती है वो एक्स एक्स में होती है, तो एक्स एक्स के लिए यहाँ पे बोल रहा है -3, तो मतलब वो -3 इधर होगा। दूसरी है प्लस की वाई, तो वाई मतलब हमेशा +5 है, तो ये इधर होगा। इस प्रकार से ये इस साइड में आ रहा है मेरा, ठीक है, 3 इधर है, तो ये कौन से में हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो ये किस में बना, सेकंड में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय वाला, द्वितीय चतुर्थांश में ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से रेखीय बहुपद है। अब रेखीय बहुपद के लिए तो आप जानते हैं कौन सा मेरा आंसर होगा, आप कर लेंगे। यहाँ पे बहुपद जो होते हैं वो भी आप जानते हैं, x² + 2x + 3 इस प्रकार से जो होता है वो बहुपद की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंत कोण होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज पूछा गया है। समबाहु का मतलब हो गया कि जो सभी तरह से बराबर होता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये और ये मान लीजिए मेरा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंत कोण कितना होता है भाई, 60 डिग्री का होता है। क्योंकि टोटल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। इसलिए समबाहु की श्रेणी में प्रत्येक 60-60 डिग्री का होगा। निम्न में से संपूरक कोण युग्म है। अब देखिए संपूरक कोण युग्म आपको बताना है। संपूरक क्या होता है, जो 180 डिग्री का कोण होता है वो संपूरक होता है। अब 180 का कहाँ सा बन रहा है, 120 और 60 180 यही बन रहा है, बाकी तो बन नहीं रहे। अब यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा A है का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपके। अब यहाँ पे देखिए 4 - y² में बहुपद की जो घात है वो आपको लिखनी होगी। बिंदु को आपको परिभाषित करना है कि एक जो बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है, उसकी परिभाषा क्या है।
एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, 13 नंबर में। अब यहाँ पे जो ये आपको दिया गया है चित्र, इससे रिलेटेड है यहाँ पे देखिए 125 की पावर 1 -1/3 का मान क्या होगा। तो 125 की जो पावर -1/3 है उसका आपको वैल्यू निकालना है। तो माइनस का डिवाइड मतलब ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या करना है, जो आप देख मान लीजिए कि 3 सीधा सीधा दिया होता 3 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाता। अब यहाँ पे 1/3 दिया गया, तो 1/3 के हिसाब से आपका क्यूब फिर फाउंड करेंगे, जो कि मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 बता 25, 25 मुझे 125। यहाँ पे देखिए एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो वह वृत्त के स्थित होगी, तो वो क्या होगी, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि वो बहिरांग होगी या अभ्यंतर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये सोरा एक वर्त बना लिया मैंने, ये यहाँ पे हमने एक वर्त बना लिया। अब ये कह रहा है कि वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। वर्त के केंद्र की ये मान लीजिए ये है एक त्रिज्या, ठीक है, तो केंद्र से जो दूरी है वो क्या है, अधिक है, तो वो वर्त के बाहर होगी अंदर होगी, ठीक है। तो वो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये पूरा, तो ये मेरा क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है, और ये पूरी क्या बन जाती है, जीविया बन जाती है। तो वो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन करेंगे। RHS सर्वांग समता जो कसौटी नियम है उसको आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे देखिए एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की आपको रचना करनी है। मान लीजिए ये बिंदु मैंने दे दिया, अब इस पर आपको 90 डिग्री कोण का बनाना है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए एक पासे को एक बार उछालने पर सम आने की प्रायिकता। देखिए एक पासा है, पासे में सम कौन कौन से हैं, अंक है 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं, 6, सॉरी यहाँ पे 6 लिखना है। अब 3 अंक है, मतलब 2, 4 और 6, तो ये 3 हो गए, और बटे में कितना हो गया 6, मतलब 3 बार ऐसी संभावनाएं बन रही, तो 3 निकम 3, 3 दूना 6, 1/2 इसकी प्रायिकता आ गई मेरी। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, नाम आपको लिखना होगा। दो पूरक कोणों का माप का योग कितना होता है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनको यहाँ पे क्या बताना है कि दोनों के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर है। अब अभिनिष्ट और जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ये है, एक ये है, दो त्रिभुज आपको सॉरी वृत्त दिए गए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इस प्रकार से, ठीक है। अब कह रहा है कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे आ रहा है। अब बताना है कि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये जो दूरी है वो कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है उभयनिष्ठ जीवा जीवोगे दोनों के लिए। अब यहाँ पे देखिए अगला जो दिया गया है 1 डिवाइड बाई √7 - 2 के हर का परिमेकरण करना है। तो हर ये हो गया, तो 1/√7 - 2 दिया गया है, इसका परिमेकरण करेंगे आप, तो √7 - 2 बटे में √7 - 2 इस प्रकार से करेंगे। इसका लघुत्तम लेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा, और ये आधा आधा रह जाएगा, इस प्रकार से आप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आकृति में आपको ये मान ज्ञात करने हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अगला देखिए एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त करनी है। ये बिंदु दिए गए हैं, इनका काटतीय तल आपको ज्ञात करना है, त्रिज्यीय खंड आपको ज्ञात करना है। ये सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं, बाकी यहाँ पे मैं स्लाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मतदान से रिलेटेड एक खंड दिया गया है जिसकी आपको क्या करना है, जो बारंबारता बंटन वगैरह होते हैं इस प्रकार से आपको क्या करना है, कि चुनाव पार्टी के दिए गए हैं, इसमें दंड आरेख आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उपयुक्त सर्वमांग सीमाओं का प्रयोग करके गुणनखंड आपको करना है। अंतिम देखिए यहाँ पे 22 सही 1/2 डिग्री के कोण की रचना प्रकार के से करना है, और अपने उत्तर की जांच करो कि रचना में जो किए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये कक्षा 9th के लिए जो मैथमेटिक्स का पेपर था अति महत्वपूर्ण, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और भी पेपरों के लिए आपको फॉलो कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो का जो सॉरी पीडीएफ का पासवर्ड नहीं बताया, तो पीडीएफ का पासवर्ड है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। पीडीएफ का पासवर्ड जो है वो है आपका एजुकेशन लाइन 9th और एम, ठीक है। एजुकेशन लाइन 9th क्लास है इसलिए 9th डिफाइन किया है, मैथ है इसलिए हमने एम डिवाइड किया है। बाकी स्टार्टिंग का एजुकेशन लाइन है वो ऐसा कैसा है, बाकी 9th एम आपको टाइप करना है। जैसे ही आप ये फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे तो आपको पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। पीडीएफ फाइल मैंने दोस्तों व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और भी मैं कर दूंगा, आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।